प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपका आशीष सर और आज की वीडियो में हम 10वीं वर्कशीट को समझने डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ये वर्कशीट आपकी क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी 28 जुलाई की और आज के गद्यांश में हम कुछ नया जिंदगी का एक नया चैप्टर सीखने समझने वाले हैं। पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, वास्तव में हर मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। हर इंसान के पास सद यानी कि अच्छे, असद यानी कि गंदे मनोवृत्ति यानी कि विचार, थॉट, हर किसी इंसान, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, दोनों के हमारे सबके माइंड में अच्छे विचार भी हैं, गंदे विचार भी हैं। अगर मैं कहूँ नहीं जी मैं तो टीचर हूँ, मेरे पास तो गंदे विचार आते ही नहीं हैं, मैं तो सारी अच्छी बातें करता हूँ, तो मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। हर टाइप के विचार मेरे मन में भी आते, आपके मन में भी आएंगे। अब होता क्या है, दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना, यही सुखद यानी कि अगर खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, दूषित प्रवृत्तियों पर कंट्रोल करना होगा। प्यारे बच्चों, फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। आप क्लास बंक करना चाह रहे थे, आज घूमना चाह रहे थे क्योंकि आपको लगा कि भाई मेरे दोस्तों के गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्यों ना मैं भी बनाऊँ। मेरे दोस्त तो क्लास बंक करते हैं, क्यों ना मैं भी करूँ। दोनों विचार आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं कि मेरे साथी टीचर अगर क्लास लेट जाते तो मैं भी लेट जाऊं, अगर वो एक दिन मिस कर जाते क्लास तो मैं भी मिस करूं। देखो, दोनों प्रकार के विचार मेरे मन में भी आते हैं, आपके मन में भी आते होंगे। अब करना क्या होता है, दूषित यानी कि गंदे विचारों पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। नहीं, मुझे क्लास टाइम से लेनी है, मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मुझे क्लास बंक नहीं करनी बल्कि सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना है और मुझे टाइम से क्लास में जाना है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, आप अगर रेगुलर क्लास लेते हो तो यही है सुखद जीवन, और ये सुखद जीवन के लिए आवश्यक है। अगर आप भटक गए तो गए काम से। साहित्य इस काम को प्रभावी ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। और साहित्य यानी कि लिटरेचर, किताबें, कहानियाँ, नोवेल, ये क्या करते हैं, इस काम को और बढ़ावा देते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़ते जाइए। साहित्य, किताबें, स्टोरी, लोगों की आत्मकथाएं आपको आगे बढ़ाएंगी। साहित्य क्या है, लोगों का लिखा हुआ। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। आपके पास बहुत अच्छी कहानी पढ़ी, आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी और आपको लगा नहीं भाई प्रेमचंद तो ऐसा अच्छे काम करते थे, मुझे भी अच्छे काम करने। तो ये क्या करता है, अच्छे विचारों को आगे बढ़ाता है। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। अब सत्य जीवन का फैक्ट, इसे अगर हम पढ़ेंगे, किताब में कहीं नहीं लिखा, दिमाग से सोचेंगे नहीं। अगर हम जीवन के सच को जानना चाहेंगे तो हमें इसे फील करना होगा, रस की तरह। जैसे हम रस को स्वाद लेते हैं ना, ऐसे हमें जीवन की सच्चाई को भी समझना होता है। और अगर आप साहित्य क्या है, वो मस्तिष्क की वस्तु नहीं है, हृदय की वस्तु है। साहित्य यानी कि लिटरेचर, कहानियाँ, आपने कहानियों से कुछ सीखना है, कुछ समझना है तो उस पर दिमाग लगाना होगा क्या, नहीं, आपको दिल लगाना होगा। क्योंकि कहानी, स्टोरी जो है ना, वो दिमाग से नहीं बल्कि वो दिल से पढ़ी जाती है। तो आपको उसे समझने के लिए दिल चाहिए, वस्तु चाहिए। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाती है ना। तो ज्ञान और उपदेश अलग जगह है और साहित्य आपका अलग जगह है। तो साहित्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही कारण है कि धर्माचार्य और अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। जो भी धर्माचार्य हैं, जो भी पंडित जी हैं, मौलवी हैं, आपके जो फादर हैं, मतलब कि हर धर्म के लोग अपने श्रोताओं को, अपने ऑडियंस को प्रभावी करते, यानी कि अपने फैन बनाते किससे, साहित्य से। स्टोरियाँ, कहानियाँ,
अपने अपने देवी देवताओं की, अपने अपने आस्था विश्वास की वो स्टोरी साहित्य की मदद लेते हैं। साहित्यकार के भाव में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। अब साहित्य में होता क्या है भाई, साहित्य में कहानियाँ हैं, स्टोरी हैं, रियल लाइफ से जुड़ी कहानी है। अब जैसे ही आपको लगा, एक कहानी पढ़ रहे थे हम कि अगर वो बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा था, उसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और वो पढ़ते 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 और अंत में वो टॉपर हो गया। आपको लगेगा यार ये तो मेरी सी कहानी है। आपको लगेगा कि एक ऐसा बच्चा था जो पढ़ रहा था कुछ दिन तक, लेकिन उसे बहुत सारे गंदे दोस्त मिले और उनके साथ चला गया और वो फेल हो गया। आपको लगेगा यार ये तो मेरी सी कहानी है। तो आप क्या होते हो, तादाद में हो जाता है, आप कहानी से जुड़ जाते हो और बस आपकी कनेक्टिविटी उस कहानी से बन जाती है या स्टोरी से। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। जो साहित्यकार है, जो कहानी लिखता है, वो देश काल से यानी कि समय से, भाई किस जगह की कहानी है, किस टाइम की कहानी है, युग की भावना उसकी भावना होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता। अगर आप रियल स्टोरी देखो तो वो आपको कबीरदास को ले लो, आप आपने कबीरदास की कहानी पढ़ी होगी, तो कबीरदास जी की जो कहानी आज से सालों पहले उन्होंने बात लिखी है वो आज भी सच होती है, तो वो पुराना नहीं होता। क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष यानी कि खुशी, विस्मय यानी कि हैरान कर देने वाला, क्रोध यानी कि गुस्सा, द्वेष यानी कि जलन जेलस, आशा यानी कि अपेक्षा किसी से उम्मीद रखना, और भय यानी कि डर, ये सारे क्या हैं, मनुष्य के शाश्वत और चिरंतर भाव हैं। ये मन में हमेशा रहते हैं। हमेशा हर किसी के मन में हर्ष होता है, विस्मय होता है, वो हैरान भी होता है, उसे गुस्सा भी आता है, वो जलता भी अपने दोस्तों से, घर वालों से, भाई बहनों से, आशा किसी से उम्मीद भी है, भाई मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाएगी, और डर भी लगता है। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि हम पुरानी कहानियाँ आज भी पढ़ते हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी पढ़ते हैं, हम कबीरदास की बातें आज भी समझते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट का कि हमें साहित्य को पढ़ना चाहिए, साहित्य की अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। साहित्य में जो ऐसी गंदी बातें हैं, साहित्य में जो भी आप देखते हैं इन्वायरमेंट में गलत चीज़ों को आपने छोड़ना है, और जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए सही है, तो उसे आप ज़रूर उसे स्वीकार कीजिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य के किन दो प्रकारों की मनोवृत्तियों की बात कही है? तो दो वृत्तियां हैं इंसान की, हर मनुष्य की। पहला है सद्वृत्ति और दूसरा है असद्वृत्ति, यानी कि सही और गलत विचार हर किसी मन में आते हैं। तो कौन से दो विचार हैं? सही अच्छे वाले विचार और गंदे वाले विचार। तो यहाँ पर अच्छे वाले विचार और गंदे वाले विचारों की बात की गई है। दूसरा सवाल है, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? भाई अगर आपको हैप्पी रहना है, जीवन में कुछ बनना है, तो आपको क्या करना होगा? जो भी गंदे विचार हैं आपके मन में, उन पर कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण करना है। जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी आदतें हैं, उनको आगे बढ़ाना है। तो यही है मनुष्य, सुखी जीवन उसी का होगा जो गंदे विचारों को कट करेगा, अच्छे विचारों को आगे बढ़ाएगा। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध के अर्थ लिखने। अब आप क्या करोगे? अपनी कॉपी में 2 लाइन खींचनी है, यहाँ पे लिखोगे शब्द और उसमें लिखोगे अर्थ। ठीक है, यहाँ पर देखो हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध, ये सारे यहाँ लिख दिए और उनके अर्थ। हर्ष मतलब होता है खुशी, हर्ष के आगे खुशी लिखोगे। विस्मय यानी कि चौंकना, हैरानी, आश्चर्यचकित होना। द्वेष का लिखोगे गुस्सा, द्वेष का लिखोगे जलन और क्रोध का लिखोगे गुस्सा। ठीक है, तो देखो हर्ष का क्या है? हर्ष का लिखोगे खुशी, विस्मय का लिखोगे आश्चर्यचकित, द्वेष का लिखोगे जलन, क्रोध का लिखोगे गुस्सा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साहित्यकार शब्द साहित्य जमा कार से बना है
इसमें क्या जो कार है वो प्रत्यय है, तो ऐसे आपने 4 शब्द बनाने हैं, 4 शब्द। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 4 शब्द मैं आपको बताता हूँ। पहला आप क्या लिखोगे, संगीतकार। ठीक है, संगीतकार है। दूसरा कलाकार है। इसी तरीके से आप सलाहकार लिख सकते हो, रचनाकार लिख सकते हो। तो आपको 4 लिखने हैं। कोई एक नया कार शब्द का कार प्रत्यय से शब्द आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे। जो मैंने आपको 4-5 बताए हैं आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखोगे। फिर से नोट कर लो, गीतकार, संगीतकार, रचनाकार, कलाकार, सलाहकार। तो ये 5 मैंने आपको बता दिए। इनके अलावा आप मुझे एक कमेंट में ज़रूर बताओगे। अगला सवाल है, साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है? साहित्य के किस टाइप में आपको अच्छा लगता है? कहानी में अच्छा लगता है या कविता में? आप कहानी बना लेते हो या कविता बना लेते हो? ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे बहुत अच्छी कविताएं बनाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं। तो आपने अपने मन से किसी एक कविता का निर्माण करना है या आप एक कहानी का निर्माण करोगे? कहानी बना लो बहुत अच्छी सी, या एक कविता बना लो। कहानी जो आपने सुनी है वो कहानी नहीं बनाओगे, कविता जो आपने सुनी है वो कविता नहीं बनाओगे, बल्कि एक नई कविता, एक नई कहानी बनाओगे। तो चलिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप एक कार शब्द से शब्द और आपको कहानी या कविता में कौन सा अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नई वीडियो में मिलते हैं नई वर्कशीट में। धन्यवाद।